कहानी की शुरुआत में हमें एक हिटमैन को दिखाया जाता है। हिटमैन उन लोगों को कहते हैं जिनका काम किसी का खून करने का होता है और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के सामने एक बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें वह एक एक करके मारने लगता है और वह उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। उसे इन लोगों को मारने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। वह उन्हें बुरी तरह से मार देता और हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था, हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और उसने उसी लड़की के साथ शादी कर ली। उन्हें एक बेटी भी हुई। वह बहुत मोटा हो चुका था। वह अपनी एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। एक दिन साकामोटो को ढूंढता हुआ एक लड़का आया। वह लड़का उसके स्टोर की ओर देख रहा था। उधर साकामोटो एक बच्चे को देख रहा था जो कि उसके दुकान पर आता रहता है। वह बच्चा उसके निशाने लगा रहा था। अचानक ही वह बच्चा तीर उठाने के लिए नीचे झुका और उसके बैग से इंक की बोतल गिर जाती है और वह इंक एक आदमी की सफ़ेद पैंट पर लग जाती है, जिससे वह आदमी बहुत गुस्सा होता है और बच्चे को उठा लेता है। वह मुक्का मारने की कोशिश करता है पर साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और साकामोटो अपनी पेंसिल उसके गले में डाल देता है। पर साकामोटो ऐसा कुछ नहीं करता, वह बस ऐसा सोच रहा होता है। वह लड़का साकामोटो को ढूंढता हुआ आया था, उसने यह सब देख लिया। यह लड़का माइंड रीड कर सकता है। असल में यह लड़का भी एक हिटमैन होता है और इसका नाम सिन है। साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने की सोचता है। यह देखकर सिन डर जाता है और बोलता है कि मैं सिन हूँ, मैं आपके अंडर काम करता था। यह दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं। सिन कहता है कि आप सच में एक छोटी सी दुकान पर काम करते हैं। सिन चाहता था कि वह अपने पुराने हिटमैन वाले काम पर वापस आ जाए। साकामोटो अपने मन में सोचता है कि मेरे हिटमैन वाले काम खत्म हो चुके हैं और मैं उन दिनों को भूल चुका हूँ। यह सुनकर सिन बोलता है कि आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर आदमी आपके नाम से डरता था। साकामोटो उसके जवाब का कोई जवाब नहीं देता पर वह अपने नूडल्स खाने में व्यस्त रहता है। सिन कहता है कि वह कितना मोटा हो गया है, अब उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कहकर सिन अपनी सिगरेट जलाने लगता है पर साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसकी सिगरेट को काट देता है। यह देखकर सिन डर जाता है और समझ जाता है कि वह पहले जैसा ही खतरनाक है अभी भी। तभी एक डिलीवरी मैन साकामोटो का सामान लेके आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। यह देखकर सिन को लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन वाला काम करता है और आम आदमी होने का दिखावा करता है। डिलीवरी मैन को साकामोटो की हेल्प पेड़ काटने के लिए चाहिए होती है और साकामोटो और लोगों का काम करता रहता है। यह देखकर सिन कहता है कि आप मेरी नज़रों में जोकर जैसे हो। यह कहकर सिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वह सोचता है कि वह साकामोटो को पूरे 4 साल बाद देख रहा है पर वह अभी भी कितने कमाल के हैं। काश वह फिर दोबारा से उसके साथ काम कर सकता। उसके बाद सिन को उसके बॉस की कॉल आती है। उसका बॉस सिन से पूछता है कि क्या काम हो गया। सिन कहता है कि नहीं। फिर सिन का बॉस कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम किसी और को भेज देंगे। सिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया होता है, लेकिन सिन साकामोटो का बहुत बड़ा फैन है और वह ऐसा नहीं करना चाहता। काफ़ी सोचने के बाद सिन समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और मार देगा। उसके बाद सिन कहता है कि अगर साकामोटो को मारना ही है तो यह काम उसके हाथों होना चाहिए। अगले दिन सिन उसकी दुकान पर वापस जाता है और उसकी बीवी उसे देखकर कहती है, तुम तो कल भी आए थे ना। पर सिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगा के अंदर चला जाता है। सिन साकामोटो से कहता है कि वह आज टाउन छोड़ के जा रहा है और मैं उसे गुड बाय बोलने आया हूँ। इसके बाद वह साकामोटो पर गोली चला देता है। साकामोटो अपने मुंह की कैंडी को उसकी ओर थूक देता है जो गोली से टकराकर उसकी दिशा बदल देती है। इसके बाद साकामोटो सिन के ऊपर आइसक्रीम फेंक के मारता है और वह वहाँ से गायब हो जाता है। सिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। साकामोटो सिन का माइंड भटकाकर उसके पीछे से आता है और उसे एक जोर की लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और कहता है कि पता नहीं क्या मैं सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। सिन को जब होश आता है तो वह साकामोटो के घर में था जो उसकी दुकान के 2nd फ्लोर पर है। सिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है।
सिन खाने की ओर देखकर यह सोचता है कि कहीं खाने में जहर तो नहीं, और वह खाना खाने लगता है, पर उसके शरीर पर जहर का कोई असर नहीं होता और उसे वह खाना बहुत टेस्टी लगता है। साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था और सिन को यह समझ आ जाता है कि साकामोटो ने अपना हिटमैन वाला काम इसलिए ही छोड़ा था। डिनर के बाद सिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू, फिर दोबारा आना। सिन अपनी गैंग के पास चला जाता है। सिन का बॉस सिन को बहुत डांट लगाता है, कहता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। सिन अपने बॉस के सामने सर झुकाकर कहता है कि साकामोटो को जिंदा रहने दो, वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। सिन का बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और हमें उसे मारना ही होगा। सिन कहता है कि साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ। बॉस कहता है कि ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम साकामोटो को जिंदा रहने देंगे। उसके बाद सिन का बॉस मन में सोचता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। उसकी मन की बात सिन सुन लेता है और उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद इनमें बहुत लड़ाई होती है। उधर साकामोटो यह सब सुन रहा होता है। उसके बाद साकामोटो एक बटन दबाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी दुकान में गन बहुत सारी आ जाती है। उनमें से वह बस एक लेजर गन को उठाता है। किसी न किसी तरह से जिंदा बचा हुआ होता है, वह लोगों का माइंड रीड कर सकता है। उसके बाद एक आदमी उसके ऊपर तो बंदूक ही फायर कर देता है। उसके बाद सिन का बॉस कहता है कि अगर उसके करीब गए तो वह तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, दूर से हमला करो। सिन की गोली अब खत्म हो गई थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। उसके बाद साकामोटो उन्हें बिजली का झटका देता है। साकामोटो का हाथ देखकर सिन और उसका बॉस चौंक जाते हैं। उसके बाद वह साकामोटो पर हमला कर देते हैं, पर साकामोटो जो अपने साथ 2 चॉपस्टिक लाया था, वह उनसे ही लोगों को मारने लगता और चलती हुई गोलियों को भी उन्हीं से रोक लेता है। उसके बाद साकामोटो उन्हें मारने लगता है और वह उनकी बंदूकें भी काट देता है, वह उन्हें मार देता है। यह देखकर सिन कहता है कि वह अभी भी बहुत पावरफुल है। उसके बाद सिन पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ पर है। उसके बाद साकामोटो कहता है कि तुम जब बेहोश थे मैंने तुम्हारी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। पर साकामोटो उसे अपनी दुकान का एप्रन दे देता है और साकामोटो कहता है कि उसे 1 घंटे के 400 रुपये मिलेंगे और ओवर टाइम के अलग से, और वह अगले दिन से ज्वाइन हो जाता है। सिन अपनी माइंड रीडिंग की ताकत से लोगों की हेल्प करता है और वह बच्चा उसे कहता है कि चलो खेलने चलते हैं, पर सिन कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे काम करना है। फिर वह बच्चा उससे पूछता है कि तुम पहले क्या काम करने थे। उसके बाद साकामोटो माइंड में कहता है कि अगर उसे बताया तो मैं मार दूंगा। फिर सिन कहता है कि मैं पहले सफाई का काम करता था। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।